हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो हम शिफ्ट हुए अपने नए घर में, तो आज हम कर रहे थे कंजका कन्या पूजा। 5:30 बजे हम उठ गए थे। तो उसके बाद हम आए किचन में और हम देख रहे थे कि जो हमारी मम्मा है वो सारा ही प्रसाद बनाने में लगे हुए हैं अपने काम पर। तो उसके बाद हम मम्मा के पास सुबह का सबसे पहला काम झाड़ू लगाना होता है। झाड़ू पोछा सफाई, उसके बाद तो काम हम करते ही रहते हैं। तो सबसे पहले हम लगा लेंगे अपना झाड़ू, और जो हमारी मम्मा है वो सुन रहे थे भजन, और जो छोले हैं वो भी बोलने धर रखे थे मम्मा ने। तो बस भजन चल रहे थे, सुबह सुबह भजन सुनते सुनते हमने लगाई झाड़ू। और अभी हमारे जो हस्बैंड जी हैं वो भी सो रहे थे, अभी वो भी उठ जाएंगे। तो पहले हम अपनी सफाई कर लेंगे, उसके बाद उनको उठाएंगे। और यहाँ पे मैंने अपना अभी पानी गर्म भी लगा दिया था। जब तक पानी गर्म होगा, जब तक हम सफाई वगैरह करेंगे तो पानी गर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम नहा लेंगे। और वैसे तो हमें अभी कपड़े भी धोने हैं, तो कन्या बिठाने के बाद हमारे यहाँ पे कपड़े नहीं धोते हैं, तो पहले ही हमें। और वहाँ रूम में झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे मम्मी जी के रूम में। तो यहाँ पे भी झाड़ू लगा लेंगे। जो चारपाई वगैरह वो मैंने खड़ी कर दी है, और अच्छे से झाड़ू लगा के फिर बस उसके बाद हम लगाएंगे पोछा, और उसके बाद फटाफट जाके हम कपड़े धो। वैसे तो चाहे हम कपड़े ना भी धोते आज के दिन, मगर कपड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे थे। 2 दिन के कपड़े हो गए थे, क्योंकि हम यहाँ शिफ्ट हुए, हमारा ये न्यू घर है, तो बस इसीलिए फिर कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। शिफ्टिंग में ये होता है कि हमें बस 2 दिन के अंदर अंदर मैंने पूरी सेटिंग करी है। ये अभी भी थोड़ी बहुत सेटिंग रह रही है। तो यहाँ पे मैं स्टेयर्स पे अपनी झाड़ू लगाने लग गई थी, तो मैं स्टेयर्स भी साफ़ कर लूँगी अच्छे से। और जो न्यू घर होता है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह निकलती रहती है। तो उसके बाद यहाँ देखिए मम्मी जी लगे हुए हैं अपना प्रसाद की तैयारी में। तो यहाँ पे हम फटाफट काम लगे हुए थे, अपना फटाफट झाड़ू लगाई हमने। फिर भी जो मिट्टी वगैरह है वो होती है, तो उसमें धीरे धीरे झाड़ू लग पाती है। और पूरा बाहर तक हमने अच्छे से साफ़ किया। और यहाँ पे मम्मी ने वाइट छोले रख रहे थे, अब काले चने जो हैं वो हमारे उबल चुके थे। तो मम्मा यहाँ पे 2 तरह के छोले बनाएंगे, काले चने और सफ़ेद चने। तो यहाँ देखिए बस झाड़ू मेरी लग गई थी फाइनली, और मैं आ गई थी अंदर। और यहाँ पे ये देखिए मम्मा जो है हमारे वाइट छोलों को फ्राई कर रही हैं, क्योंकि ये भी उबल चुके थे और काले चने भी फाइनली हमारे रेडी हो चुके थे। तो ये देखिए वाइट छोले हमारे हो गए हैं रेडी। तो बस उसके बाद अब यहाँ पे मम्मा जी हमारे बनाएंगे। तो ये देखिए मम्मा जी लग गए थे तैयारी करने हलवे की, जो कि ड्राई फ्रूट्स मम्मा कट करके रख रहे थे। और ये देखिए यहाँ पे हलवे की पूरी तैयारी चल रही है। फटाफट से पोछा मॉप से लगा लूँगी, क्योंकि हाथ से फिर टाइम लगेगा ज़्यादा, तो मॉप से हम फटाफट करके पोछा लगा लेंगे। और मिट्टी इतनी ज़्यादा थी गाइस कि बस पूछो मत, बार बार हमें वॉश कर करके पोछा लगाना पड़ रहा था। झाड़ू लगाने के बाद भी थोड़ा सा पोछा लगाया नहीं कि फिर से उसको वॉश करना है, क्योंकि वही मैंने आपको बताया, ये नए घर में मिट्टी जब बहुत ज़्यादा होती है। अब जब डेली रूटीन लाइफ हो जाएगी ना हमारी, तो फिर ईजी हो जाएगा सफाई करना। बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है नए घर को साफ़ करने की। और साथ ही गाइस उसके बाद मैं अपने स्टेयर्स पे भी पोछा जो है वो लगा लूँगी। और अब मैं यहाँ पे फ़ैन ऑन कर दूँगी, ताकि जल्दी से जो पोछा वो सूख जाए, और अच्छे से पूरी साफ़ सफाई कर देंगे। और जो आप मशीन देख रहे हैं ना, ये इंटरलॉक की मशीन, तो इसको भी अभी हमें ऊपर सेट करना है रूम की, तो ऊपर वहाँ लेकर जानी है इसे। और यहाँ पे देखिए हमारी जो माता श्री हैं वो भी लगी हुई हैं हलवा बनाने। फाइनली जो हमारा हलवा है वो रेडी हो गया है। तो मेरा झाड़ू पोछे का काम तो हो गया था कंप्लीट फाइनली। और उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर। तो यहाँ पे मैं लगा लूँगी फटाफट से मशीन। और ये देखिए आप छत की हालत तो देख ही रहे होंगे कितनी ज़्यादा बढ़िया हो रखी है। तो बस छत को भी अपनी अभी साफ़ करेंगे हम, और पहले मैं मशीन लगा दूँगी। और जो पाइप है ना वो भी मैंने ढूंढा नहीं था, पता नहीं कहाँ पड़ा है, कौन से डब्बे में पड़ा है, तो उसको भी मैं फटाफट निकालूँगी। और अभी तो मैं फ़िलहाल बाल्टी से ही पानी भर भर के डालूँगी इसमें वॉशिंग मशीन में, तो कपड़े डाल दूँगी पहले मैं। तो यहाँ पे देखिए साथ वाली आंटी जी हमारी पंडित जी हैं ये, तो ये हमारे से बातें करने लगे थे, कह रही थी इतना आप काम लगे पड़े हो, तबीयत मत ख़राब कर लेना अपनी। तो फाइनली तबीयत तो ख़राब हो ही गई है मेरी, गला मेरा बैठ गया, इग्नोर करना गले को। और यहाँ पे फटाफट अब मैं झाड़ू भी लगा लूँगी। कह रहे थे कि जो मोटा मोटा कूड़ा है ये आप उठा लो, और झाड़ू वगैरह बाद में लगा लूँगा छत पर। मगर वही बस जो हमारा दिल है वो मानता नहीं है, झाड़ू लगाने के बाद ही मानेगा। तो यहाँ देखिए मैं बाल्टियाँ उठा उठा के डाल रही थी पानी की। कपड़े तो मैं डाल ही चुकी थी, सर अब मैं अभी डालूँगी बाद में। तो मैं नीचे चली गई थी, झाड़ू ले आई नीचे से। और ये देखिए बाल्टियाँ बस डालते रहेंगे ऐसे ही, बस थोड़ा सा झाड़ू लगाया फिर बाल्टी पलटी, थोड़ा सा झाड़ू लगाया फिर बाल्टी पलटी, पाइप मिला ही नहीं। तो यहाँ पे देखो बस मैं झाड़ू लगाना चालू कर दिया था, और मिट्टी बहुत ज़्यादा थी छत पे। तो जो प्रसाद है वो भी पता है रेडी हो गया था। हमारी मम्मा जो है कब से बुला रही थी कि आ जाओ नहा लो नहा लो नहा लो, मगर अभी मशीन ही नहीं ऑन हुई थी। मैंने कहा कि मशीन ऑन करके और जो सरफ वाला जो वॉश करना है ना, कपड़े को धोना है,
वो धोने के बाद ड्रेन करके आऊँगी। और वॉश करने तो मैं दोबारा चाहे बाद में हम कन्या पूजन के बाद भी कर सकते हैं वॉश। सरफ वाले पानी से जो धोना होता है ना वो होता है मेन। तो उसके बाद ये देखिए कमर तो हमारी जो है वो टेढ़ी हो गई थी झाड़ू लगा लगा के। बहुत ये पता है कैमरे में लग रहा है छोटा सा, बहुत ज़्यादा बड़ी छत है और झाड़ू पूछो ही मत। उसके बाद ये देखिए पानी मेरा भर चुका था, सरफ डाल दिया मैंने, अब हो गई मेरी मशीन ऑन। और ये देखिए चिड़िया आ रखी थी, चूँ 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 करी जा रही थी। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह जब ऐसी चिड़िया आती है ना, और तोते भी आते हैं यहाँ पे। तो और यहाँ पे ये देखिए कितना ज़्यादा कूड़ा हो गया है। और बस यहाँ तक तो मेरा झाड़ू लग गया है और मशीन मेरी ऑन हो गई थी। बस फटाफट से मैं कूड़ा डाल के ना चले जाऊँगी नीचे नहाने के लिए, क्योंकि मम्मी मेरी आवाज़ें मारे जा रही हैं। तो यहाँ पे ये देखिए टाइल वगैरह भी जो हमें ना वो एक जगह कलेक्ट करके रखनी है। और ये सारा जो झाड़ू वाड़ू पुराना पड़ा था तो मैंने तोड़ करके कूड़े में डाल दिया है। और पूरी यहाँ से देखिए कितनी सुंदर छत लगेगी अब साफ़ होने के बाद। कमर हो गई थी टेढ़ी बिल्कुल एकदम, उसको सीधी करने के लिए बार बार खड़े हो करके कमर पे हाथ रख के खड़े हो रहे थे। तो यहाँ पे ये देखिए मैं थोड़ा आपको अपने आसपास का एरिया दिखाऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। सारे बढ़िया बढ़िया लोग रहते हैं यहाँ पे, कोई डॉक्टर है, कोई आर्मी है, कोई पुलिस है रियली। तो यहाँ पे सबकी बाहर नेम प्लेट लगी हुई है, तो बहुत बढ़िया एरिया है। तो यहाँ देखिए मैं स्टूल पर अपनी चादर वदर रख के ना ऊपर पर्दा दे दूँगी, तो चादर वदर बाद में धोएंगे अगले दिन। तो अभी यहाँ देखिए मैं नहाने आ गई थी फटाफट से। मम्मा ने मुझे बोला नहा के आ बाहर, तो मुझे ऐसे लिखना नहीं चाहिए। उसके बाद मैं आ गई थी नहा करके, मगर पहले मैं मम्मा को कपड़े दे दूँगी क्योंकि मम्मा भी कपड़े चेंज करेंगे। सुबह तो मम्मा ने ऐसे ही पहनी थी सिंपल से, नहाने के बाद मम्मा को जो भी दिखे सिंपल से बाहर पड़े वो मैंने निकाल लिए। तो बस सबसे पहले मैं जलाऊंगी अपनी जोत, जयकारा शेरा वाली डबल साची दरबार की जय। तो यहाँ पे मेरी जो है वो फाइनली चल चुकी है और यहाँ पे अब हम करेंगे पूजा। पहले हम इत्र लगा देंगे सभी अपने भगवान जी को और धूप आरती कर लेंगे। और आरती करने के बाद हम विट्ठल और राधा रानी जी की भी आरती करने जाएंगे, दूसरे रूम में है वो। और उसके बाद हम प्रसाद डलवा लेंगे मम्मा से और प्रसाद भी फिर भोग लगाएंगे। और यहाँ से देखिए यहाँ पे मैं छोले, वाइट छोले और ब्लैक छोले, हलवा सभी प्रसाद मम्मा से डलवा रही हूँ। और उसके बाद मैं भोग लगाऊंगी अपने भगवान जी को। तो मेरे हस्बैंड जी है वो भी उठ चुके थे, तो उनका पानी भी गर्म लगा हुआ था, मैंने लगा दिया था। तो फिर बस वो भी नहा लिए थे। और उसके बाद यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ अपने विट्ठल जी के पास, आरती करूँगी पहले, फिर भोग लगाऊंगी अपने विट्ठल जी को, अपनी राधिका रानी को, अपने सभी लड्डू गोपाल जी को। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे हस्बैंड जो है वो रेडी भी हो गए थे। तो यहाँ देखिए जगह बना रहे हैं हम अपनी कन्या बिठाने की, बिछाई करेंगे। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम ये 4 पाइयाँ जो बाहर ले जाएंगे, हस्बैंड जी कहते हैं इसको उठा दो, हमें यहाँ कंचका उठानी है बड़े वाले रूम में। तो बस वहाँ पे मैंने 4 पाई लगवा दी थी और मैंने मेकअप भी नहीं करा ना मैंने बाल बनाए। तो यहाँ देखिए बिछाई भी हमने कर दी है। तो बस जल्दी से अब हमारी बुआ जी भी जो है वो आने वाले हैं। तो सबसे पहले अब मैं जो रोली है, मोली है, सभी मैं चीज़ें तैयार करके रख दूँगी। रोली बना करके रख दूँगी मैं टीका, और लोटे में जल भर के रख दूँगी। ये सब काम तो वैसे मेरे हस्बैंड जी करेंगे, चरण धुलवाएंगे अपनी माता रानी के, छोटी छोटी माता रानी जो आएंगे आज। तो टीका तो रेडी हो गया है, अब मैं चली जाऊँगी अपनी कन्या को लेने। मेकअप करने के बाद देखिए मैं कन्याओं को ले आई थी, और यहाँ की कन्याओं का मुझे तो पता नहीं किस घर में है किस घर में नहीं है। तो यहाँ पे जो साथ वाली आंटी थी ना पंडित जी, वो ही लेके गई थी। तो यहाँ पे ये देखिए फाइनली मेरी जो बुआ जी हैं वो भी आ गई हैं। सभी बच्चे सभी कन्याएं बैठ गई थी। तो बस जल्दी जल्दी अब हम तैयारी करेंगे और प्लेट्स लगाएंगे। प्लेट्स हमने सभी को मना करा था लाने के लिए क्योंकि प्लेट्स थी, हम लेकर आए थे। तो बस प्लेट्स में हम जल्दी से प्रसाद लगा के देंगे। पहले मैं उनको मूली बांधूंगी और मेरे पति देव जी कन्याओं को तिलक करेंगे। और यहाँ पे देखिए बुआ जी है ही नहीं, बुआ जी चले गए थे किचन में हेल्प करवाने के लिए और कन्याओं को प्रसाद पकड़ा रहे थे वो डाल डाल के। और यहाँ पे देखिए बस मैं मूली सबको कर दूँगी और तिलक कर देंगे हस्बैंड जी, उसके बाद हम प्रसाद डाल देंगे। सभी कन्याएं आई, सभी बच्चे आए और इसके बाद एक और बार बच्चे आए और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी कन्या पूजन हुई। तो यहाँ पे देखिए बुआ जी आ गए हैं, प्रसाद डाल डाल के दे रहे हैं और यहाँ मेरे पति देव जी भी प्रसाद पकड़ा रहे हैं और मम्मा जो है वो प्रसाद डाल रही हैं और ये पास कर रहे हैं प्रसाद। और यहाँ पे देखिए हम फ़ोटोज़ की बातें कर रहे थे, उसमें मैं हूँ, उसमें मेरे हस्बैंड जी हैं और यहाँ पे मेरी मम्मा आ गए थे सभी माता रानियों का आशीर्वाद लेने, सभी कन्याओं का पैर छूने। साथ ही साथ मम्मा चॉकलेट उसे दे रहे हैं क्योंकि चॉकलेट सभी रखी नहीं थी प्लेट में। तो मैं यहाँ पे अपनी बुआ जी को भी तिलक कर दूँगी, अर्जुन बाबू को भी तिलक कर देंगे हम। साची दरबार की जय, मैंने सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, सदा ही जय।
यहाँ पे हम अर्जुन के साथ मस्ती करने लग गए थे। उसके बाद ये देखिए हम यहाँ पे ऊपर जो बेड में बच्चे बैठे हुए हैं बुआ जी की, उनको भी हम प्रसाद दे देंगे। और अर्जुन के साथ हम लग गए थे खेलने के लिए, तो अर्जुन को यहाँ पे देखिए बुआ ने चॉकलेट पकड़ा दी, अर्जुन चॉकलेट में ही लग गया फिर। उसके बाद ये देखिए उसके बाद यहाँ पे और कन्याएं आ गई थी, वो भी बच्चे बैठ गए थे। और ये पहले वाले बच्चे तो चले गए थे सारे और बच्चे आ गए थे। इसके बाद और बच्चे आएंगे अभी। काफ़ी कन्याएं हो गई थी, बहुत अच्छा लगा। और 19 बच्चे हुए थे। और ये देखिए कार्डबोर्ड तो हम भूल ही गए थे, फिर बाहर वाले बच्चों को तो हमने दिए रोक करके, और यहाँ अंदर भी फिर मैं लेकर आई। और यहाँ पे ये देखिए हमारे आगे फूफा जी, ये भी अर्जुन के साथ मस्ती कर रहे हैं। अर्जुन के साथ मस्ती करना बहुत अच्छा लगता है सभी को। और यहाँ पे ये देखिए फूफा जी ने कर दिया था बच्चों पर कैमरा, और बच्चे बहुत शर्मा रहे थे। उसके बाद मम्मा जी लगे थे प्रसाद बनाने और मतलब पूड़ियाँ तलने। तो ये देखिए फटाफट से पूड़ियाँ तल लेंगे। और उसके बाद हमारी बुआ जी जो है वो प्लेट लगा करके ले आए हैं, और हस्बैंड जी हमारी रोली टिक्का कर रहे हैं और चॉकलेट खोल के दे रहे थे। बच्चे कह रहे थे चॉकलेट खोल दो। और यहाँ पे अर्जुन देखो कैसे शरारत करते रहता है। और ये देखिए टीका लगा रहे हैं, तिलक कर रहे हैं। यहाँ पे फूफा जी भी बच्चों के साथ ही बैठ जाएंगे, अभी बच्चों से बातें करेंगे, क्लास पूछेंगे कौन सी क्लास में पढ़ते हो, ये वो जो भी मस्ती कर रहे थे बहुत। और यहाँ पे ये देखिए मम्मी जी आ गए थे, ये बच्चों के भी पैर छुएंगे। पैर छूने के बाद फिर से मामा चले जाएंगे पूड़ियाँ तलने। और यहाँ पे ये देखिए बच्चे चॉकलेट से ही खुलवा के खा रहे थे स्वीट। चॉकलेट्स पे ज़्यादा जोर दे रखा था बच्चों ने। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए एक और कन्या जी आ गई थी हमारी, और फिर इनको भी हम प्रसाद डाल के दे देंगे। उसके बाद ये देखिए सभी कन्या हो गई थी कंजका, तो बस चले गई थी। उसके बाद हमारी बुआ जी बैठ जाएंगे नीचे। बुआ जी तो साथ ही में ही काम कराने लग गए थे। और यहाँ पे ये देखिए अर्जुन को नीचे उठा लेंगे, और अर्जुन के साथ इतनी मस्ती करेंगे ना, बस पूछो मत। और ये भी इतनी लाते ऐसे ऐसे मारता है, इतनी मस्ती करता है। और यहाँ पे थोड़ा ऊंची। नमस्ते सोने साडे बसते सोनी साडी स्कूटरी सानू भी दे दो चूटी राज राज के पढ़ना है असी भी टीचर पढ़ना है। मिला बाबू बैग आशी। और यहाँ पे हमारा जो खाना वाना है वो सब हो गया था। उसके बाद ये देखिए हम इंजॉय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था बच्चों के साथ इंजॉय करना। और हमारी मम्मा भी जो है वो आके बैठ गए थे, और हम बातें वगैरह कर रहे थे, और बच्चे अपनी कहानियाँ सुना रहे थे, पोएम्स सुना रहे थे। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये देखिए मेरा बाबू व्लॉग बना रहा है, मेरा काका व्लॉग बना रहा है। तो गाइज़ अब मैं लेती हूँ आपसे अलविदा, और फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो आपको कैसा लगा लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। बाय बाय।